हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी शास्त्र के अनुसार भोजन करने के ये 5 नियम। शास्त्रों में न जाने ऐसे कितने बातें बताई गई हैं कि जिन्हें हम रोज़ की ज़िंदगी में अपनाते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई ना कोई संबंध है। तो शाम के समय सोना शुभ होता है, लेकिन रात में नाखून काटने की मनाही तक। गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए से लेकर रात के समय बाल ना काटने जैसी ना जाने ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे शास्त्र में उनके नियम है। ऐसे ही भोजन से संबंधित कुछ नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में जिक्र किया गया है, जिसे ध्यान में रखकर किया गया भोजन शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। क्योंकि शास्त्र बनाए हैं हमारे इंडियन कल्चर में, और रियलिटी में इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करती हूँ मैं। भोजन से पहले भोजन मंत्र। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भोजन शुरू करने से पहले हमें भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात शुरू किया गया भोजन मन मस्तिष्क के साथ सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है। इस तरह के भोजन से नए संस्कारों का विकास होता है। भोजन में आने वाली किसी भी नकारात्मक तत्व का शरीर में कोई असर नहीं होता है। भोजन मंत्र ईश्वर से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना का भी एक माध्यम माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हो भोजन प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी भोजन करें तो भोजन मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। वो भी मैं बताऊंगी आपको क्या है भोजन मंत्र का और किस तरह करना है। ज़मीन पे बैठ के भोजन। शास्त्र के अनुसार भोजन के एक और नियम में भोजन करने की जगह भी है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हो तो इसका शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारा शरीर सीधे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है तब पृथ्वी की तरंगें पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये तरंगें आपके भोजन के साथ शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए शास्त्रों में भोजन की सबसे अच्छी जगह ज़मीन पर बैठना ही माना गया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है ना, फर्स्ट स्टेप ये उठाओ, भोजन अपना ज़मीन पर बैठकर करो। पेट की प्रॉब्लम है तो ज़मीन पर लेटना शुरू करो। दवाइयाँ उपाय करने से आप क्या पता ठीक हो जाएं। शास्त्रों में एक और बात बताई गई है, कभी भी भोजन की थाली में अपनी 3 रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार 3 को अशुभ अंक माना जाता है, इसलिए भोजन के समय 3 रोटियों को एक साथ ना परोसने की सलाह दी जाती है। क्योंकि भोजन एक शुभ काम माना जाता है जिसका संबंध हमारे शरीर से है। तो इसलिए भोजन के नियमों में इन 3 रोटियों को एक साथ ना रखने की सलाह दी जाती है। पता है, जब हम छोटे थे तो हमें कहते 3 जाने बाहर ना जाए, 2 जाए, ये बड़े बुजुर्ग कहते थे। शास्त्र के अनुसार कभी भी जूठा भोजन थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साफ तौर पर बताया गया है शास्त्र में, हमेशा थाली में उतना ही भोजन ले जितना आप आसानी से ख़त्म कर सके, और डाल लीजिए लेकिन उतना ही डालें, क्योंकि बचे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना माता अन्नपूर्णा का भी अपमान माना जाता है। भोजन की थाली में हाथ ना धोना। शास्त्रों के अनुसार भोजन के एक और नियम है, ऐसी माने कभी भी भोजन की थाली में आपको हाथ खाना खाने के बाद नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है, धन हानि होती है, आर्थिक संकट आता है, कलह क्लेश की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो फिर उसके बाद एक वो होता है नेगेटिविटी, खुद ब खुद चल के आप नेगेटिविटी को बुलावा दे रहे हो। भोजन से पहले भोजन मंत्र क्यों जरूरी, क्या कहते हैं शास्त्र। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। वास्तव में ये कहावत इसलिए कही जाती है कि साफ और शुद्ध तरीके से बनाया गया भोजन कई तरह से लाभदायक होता है। शास्त्रों में भोजन करने के नियम है, जैसे भोजन से पहले हाथ पैर धोने, ज़मीन पर बैठकर खाना खाना, भोजन को कई बार चबाकर करना चाहिए, और इन सबसे प्रमुख है कि भोजन करने से पूर्व मंत्र पढ़ना। इन सभी सवालों का अपना अलग महत्व और शास्त्रों में अलग अलग कारण है। अब जब भी आप खाना खाते हो जल्दी जल्दी में कुछ सोच विचार करके खा लेते हो तो उसका कोई लगेगा भी नहीं, आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़ने से संस्कारों का तो होता है प्रवेश। रज तम प्रधान वाणी भोजन करते समय खाए जाने वाले भोजन और पर्यावरण पर समान संस्कार पैदा करती है। जब ऐसा भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये संस्कार हमारे शरीर से जाते हैं। भोजन पर रज तम संस्कारों के फलस्वरूप भोजन करने का मुख्य उद्देश्य अर्थात स्वस्थ तन और मन होना पूर्ण नहीं होता।
इसलिए भोजन बनाते और भोजन करने से पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण अच्छे संस्कारों को शरीर में प्रवेश करवाता है। तभी इस भोजन का सेवन वास्तव में फ़ायदेमंद होता है जब उससे पूर्व मंत्रोच्चारण किया गया हो। काफ़ी लोग सिर्फ खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाना बनाते से पहले कभी मंत्रोच्चारण किया है? वो करके देखिए। क्या है भोजन मंत्र? ओम सह नाववतु सह नो भनतु। ये मंत्र आप पढ़ लेना, याद कर लेना। इस मंत्र का अर्थ है कि हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम शिष्य और आचार्य दोनों का एक साथ पोषण करें, हम दोनों साथ मिलकर बड़ी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें, विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारी बुद्धि तेज हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। ओम शांति, ओम शांति शांति। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।